तो स्टूडेंट्स, आपका फाइनली WBG 2024 का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे पेमेंट करना है एंड कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो ये एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो रहा होगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, बट ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है पूरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सिंपली आपको आना है wbgb.nic.in/wbg/, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड करके, सिंपली क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर WBG काउंसलिंग 2024। क्लिक करता हूँ तो एक नया इंटरफेस, एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है इसको मैं पर्सनली जानता हूँ, ये मेरा कज़िन ब्रदर है। ठीक है, तो सारा डेटा मैंने लिख रखा है कॉपी पर एंड इसको देखकर ही मैं फिलअप करना स्टार्ट करूँगा जो भी कुछ डिटेल्स है। तो ये अभी तक रजिस्टर किया नहीं है, तो सिंपली मैं न्यू पर क्लिक करूँगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद एक और नया इंटरफेस ओपन होता है एंड नीचे स्क्रॉल करूँगा, मैं आऊँगा एंड आई एग्री पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक किया, अब ये मुझे डिटेल्स मांगा जा रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर मेरे पास टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पर 3 चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैं देना चाहता हूँ, जेई मेन ओनली, बोथ WBG ओनली। तो आपका अगर दोनों में ही अच्छा रैंक है, लेट से जेई मेंस में 1 लाख के अंदर रैंक है, WBG में 10,000 के अंदर रैंक है, आप अप्लाई कीजिए दोनों ही। ठीक है, आपका अगर रैंक जेई में काफ़ी ख़राब है, 6 लाख है, 7 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो सिर्फ WBG कीजिए अगर WBG में अच्छा है तो। ठीक है, अगर दोनों ही ख़राब है तो दोनों ही अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आई थिंक समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट है ये जेई मेन एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ WBG ही अप्लाई करेगा। ओके, उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर इसका जो है एक मज़ेदार की बात है, आपको जस्ट बताने वाला हूँ, वो देखना। वीडियो थोड़ा डिले हो गया बनाने में, ये वीडियो मैं चाहता तो 7 बजे इसको अपलोड कर देता, बट एक काफ़ी मज़ेदार की बात है जो लास्ट ईयर हुआ था इस साल भी हो रहा है। ठीक है, कैंडिडेट नेम मैं दूंगा फाइन, स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग सब सही कि नहीं है, सही है। फिर जो मदर नेम है मैं वो दे दिया। ओके, डेट ऑफ बर्थ इसका है ओके। फिर पिन जो पूछ रहा है SE8495, फाइन। ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा, सबमिट कर दूँगा। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो मोबाइल नंबर है जो मेल आईडी है वही दिखा रहा है, मतलब जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहा था WBG एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जनवरी में, ओके, तो उसने ये मोबाइल नंबर दिया था एंड ये मेल आईडी दिया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेंज कर दूँगा, मैं अपना मोबाइल नंबर दूँगा एंड अपना मेल आईडी दूँगा, जो एडुलभ्या का जो मोबाइल नंबर है, जो मेल आईडी है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो 8961955880 ये रहा मेरा मोबाइल नंबर एंड ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ एंड ये रहा मेरा मेल आईडी। ठीक है, sumit.edulabhya@gmail.com, फाइन। पासवर्ड मैं अपना मर्जी सेट करूँगा, तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, सही है। ठीक है, पिन में दूंगा 389G5M। तो ये देने के बाद अब मैं करूँगा सबमिट एंड नेक्स्ट। ओके, डू यू विश टू सबमिट, या आई विश टू सबमिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो OTP है मैंने सेंड कर दिया है। अब ये जो मोबाइल नंबर था मेरा 8961 वाला, वो दूसरे मोबाइल नंबर है, तो मैं जरा वीडियो को पॉज करता हूँ एंड पूछता हूँ उससे कि बताओ OTP क्या गया है। ठीक है, एंड देन OTP इंटर करते हैं। तो जी फाइनली आपका जो OTP आ चुका था एंड दोनों पर ही आया, जो मैंने मेल आईडी दिया था एंड जो मैं मोबाइल नंबर दिया था। ठीक है, एंड देने के बाद जैसे मैंने सबमिट किया तो ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब ये पूरा चैलेंज है WBG बोर्ड से। तो जी आप देखिए यहाँ पर सिस्टम कितना बेकार है कि कोई चाहे तो स्टूडेंट का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ले करके और हाँ जी रोल नंबर,
ये 4 डेटा ले करके जाता है एंड वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी दे देता है एंड चेंज हो जाता है। मीन्स कोई प्राइवेसी है ही नहीं। अगर ऐसा सिस्टम होता कि हाँ जो मोबाइल नंबर जो पहले से जो दिख रहा था बाय डिफ़ॉल्ट एंड जो मेल आईडी दिख रहा था वही उस पर ही आना चाहिए, ना कि उसको चेंज करने का मौका दिया जाए। तो चेंज करने का मौका दिया जा रहा है, समझ रहे हो? ठीक है। आप ये WG बोर्ड अगर वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग ये कहो कि मैं चेंज कर दिया हो, लाइक मैं पहले से ये शो कर रहा हूँ। आप लोग ये बात कह ही सकते हो, तो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये काम कर सकते हो, आप लोग कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है। ठीक है, ऑब्वियसली जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसका डेटा यूज़ कीजिए, देखिए कि हाँ कि काम करेगा नहीं कर रहा है। ओके, आई थिंक ये आप लोग कर सकते हो लाइव प्रूफ के तौर पर। आप कांटेक्ट कीजिए कॉलेज से, देखिए लिस्ट में कि कौन कौन स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लिया है, उसका आप लोग ये रोल नंबर लीजिए, मदर नेम फादर नंबर लीजिए एंड आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, देखिए क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप लोग समझिए आपका सिस्टम एकदम तहस नहस हो चुका है। ठीक है, यहाँ मैं चेक करूँगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो देखो रजिस्टर मोबाइल नंबर 55008961 जो था, ठीक है, पिन ओके, तो वो मेरा ही आ रहा है, मेरा ही दिखा रहा है एंड ईमेल आईडी वेरीफाइड, तो sumit.edulabia@gmail.com वही दिखा रहा है। ये कहानी ख़त्म हो गया। लास्ट ईयर में ये बताया था तो कई सारे यूट्यूबर ये कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो देख लो आप यूट्यूबर लोग कि हाँ ये हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। देखो लाइव में आपको दिखाया भी हूँ। आप पूछो मैं ये चेंज किया एडिट किया हो, तो मैंने जैसे कहा कांटेक्ट करो। आप लोग भी लाइक डायरेक्ट एडमिशन करवाए हुए कई सारे लोग का, आप लोग मांगो स्टूडेंट से कि हाँ आप बच्चा दो अपना डिटेल, मैं जहाँ चेक करना चाहता हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये सही बोल रहे कि नहीं बोल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कुछ हो ये मैटर रखते हैं, मैं इसका एक स्क्रीन पार्ट शेयर करूँगा सबको, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये जो पार्ट है WG बोर्ड का मेल करने के, देखिए आपके अगेंस्ट कुछ वैसा बोला जा रहा है कि आपका सिस्टम तहस नहस हो चुका है एंड ये लोग करवाएंगे बीटेक एंड ये लोग खुद ही सिस्टम बेकार पर रहा है। ठीक है, स्कैम ही जानते हो क्या होता है एक्चुअली, जितने भी जो डेटा लोग ले लेता है एंड फिर ये लोग कुछ सीट कैंसलेशन करवाता है। अब मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा इसके बारे पर, नहीं तो मार्केट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहता हूँ। ज़्यादा अब मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, जितना बताना था मैं बता दिया, इसलिए मैं बताया था बार बार कि आज ही स्टार्ट हो तो आज ही करो। अब आप रिलैक्स हो जाओ एंड जो किया भी आपके साथ स्कैम वो भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आप अब तो कर लिया ना, अब वो रजिस्टर कर ही लिया है एंड बिना पेमेंट किए किया। जो 500 जो फ़ी पे करना पड़ता है बिना पेमेंट किए किया है वो, समझ गए। तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। बट ये आप लोग नोट कीजिए, ये काफ़ी ख़राब चीज़ है WG बोर्ड जो करवा रहा है। ठीक है, आप लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो। जो भी कोई वीडियो देख रहा है ऑफिसर्स, तो मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर कई सारे बच्चों के साथ हुआ था एंड इस साल भी हो रहा है, पहले नहीं होता था। ठीक है, तो ये क्या ही है, मतलब अगर गलती से कोई बच्चा अपना रैंक कार्ड शेयर कर रहा था किसी को, तब तो सब डेटा आ गया उसके पास एंड उसका अगर किसी का रैंक 1000 है 500 है, अब तो बेचारा वो साइन ही नहीं कर पाएगा एंड उसका डेटा कोई और यूज़ करेगा। सीट कैंसलेशन, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने को कह रहा है, तो मैं करूँगा। तो जेंडर मेल, स्टेट डोमिसाइल आउटसाइड, बाय डिफ़ॉल्ट वही दिखा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त उसने आउटसाइड डोमिसाइल दिखाया था, सॉरी आउटसाइड वेस्ट बंगाल मीन्स नॉन डोमिसाइल, तो वही दिखा रहा है। कैटेगरी जनरल, PWD नो, ठीक है। TFW चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। सपोज आपने बाय डिफ़ॉल्ट येस किया था तो येस ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, नो किया तो नो ही सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अब देखो नो को आप येस नहीं कर सकते हो, येस को आप नो कर सकते हो बाय इन दैट मेथड। सपोज आप येस किया है बट आपके पास TFW सर्टिफिकेट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जब चॉइस फिलिंग जब आप कर रहे होगे तो TFW ऑप्शन मत देना। जैसे मान के चलो आपके पास 2 ऑप्शन है, टेक्नोमैन CSC, टेक्नोमैन CSC TFW, तो ये जो ऑप्शन है इसको मत देना, बस ये ऑप्शन देना। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने अगर येस किया है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास TFW वाला, तो चॉइस फिलिंग जब कर रहे होगे तो TFW ऑप्शन मत देना, आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अब ये नो किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, नो ही रखने देते हैं, इसको नो करते हैं। इसने JEE मेंस एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो इसने नहीं दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसने कहा था मैं नहीं दिया हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंने लिख रखा है, ये मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो जी ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद एक फिर आता है फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स करके। अब मैं फिल करता हूँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, तो इंग्लिश पास्ट, इंग्लिश में पास्ट है वो, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो था उसका इंग्लिश में 100 था
ऑप्टेन मार्क्स है उसका 90, ठीक है। तो ये रहा इसका इंग्लिश का। अब क्लास 12 का डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो पासिंग स्टेटस पास्ट दिखा रहा है, पासिंग ईयर क्लास 12 का था उसका 2023, ठीक है। लास्ट ईयर का पास आउट स्टूडेंट है वो। बोर्ड था CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये रहा उसका CBSE। रिजल्ट मोड परसेंटेज में ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 12 का है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स टोटल उसने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 600। ऑप्टेंड मार्क्स जो है उसका 409 है। मैं जब डेटा लिख के रखा हूँ कॉपी पर, ठीक है, तो ये अपने आप दिखा गया। तो मैक्सिमम मार्क्स, अब ऐसा नहीं कि बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 6, ऐसे मैक्सिमम मार्क्स पूरा है, मैक्सिमम मार्क्स, तो टोटल सब्जेक्ट का ही वो काउंट करने के बोल रहा है, ठीक है। एंड ऑप्टेक मार्क्स 409। इंग्लिश कंपलसरी है तो ये पास्ट है, मैक्सिमम मार्क्स 100, ऑप्टेन मार्क्स 76, ठीक है। ये रहा इंग्लिश। फिर यहाँ पर कितना सब्जेक्ट पूछा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं देता हूँ इसका, हिंदी है एक, अच्छा फिजिक्स पूछा है तो फिजिक्स ही देना पड़ेगा, फिजिक्स में पास्ट है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100, सब जगह 100 ही है। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, ये केमिस्ट्री पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मैथमेटिक्स पूछ रहा है ये। अच्छा देखते आगे, तो ये फिजिक्स का 100, तो फिजिक्स में उसको मार्क्स मिला है 63। ये केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में 100, मार्क्स मिला 71। इन केस आप कुछ गलत डेटा दे दिए हो तो कोई बात नहीं, अब जब अलॉटमेंट होगा, जब कॉलेज विजिट कर रहे होगे तो लोग चेंज कर देता है, तो ये कोई हाई फाई वाला इशू नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इशू है, कई सेशन को हो जाता है, गलती हो जाता है देने में, ठीक है। तो ये आप वहाँ पर जाकर चेंज करवा लेना, ऐसा नहीं कि आपका सीट कैंसिल वगैरह हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में 100, 45 मिला मैथमेटिक्स में। अब ये पूछ रहा है इसका ना ही बायोलॉजी है, ना ही एग्रीकल्चर है, ना ही बायोटेक, तो ये नॉट एप्लीकेबल दे देंगे। कुछ है नहीं तीनों में से तो नॉट एप्लीकेबल ही देंगे, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है इसका, नहीं था। टेक्निकल कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर 12th में इसका, एक सेकंड, ये क्या पूछ रहा है, इसका हिंदी एक है, हिंदी नहीं पूछा, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। अच्छा मैंने कन्फर्मेशन के लिए गूगल किया, ठीक है, गूगल से पूछा कि इज़ फिजिकल एजुकेशन इज़ ए फोकस टेक्निकल फोकस सब्जेक्ट, तो उसने कहा नोट, फिजिकल एजुकेशन नॉट ए टेक्निकल फोकस सब्जेक्ट इन क्लास 12th, ठीक है। तो इसको मैं, एक इसका था फिजिकल एजुकेशन, तो वो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मैं इसका हिंदी सब्जेक्ट तो हिंदी भी नहीं है, तो मैं जरा से ये भी सर्च कर लेता हूँ। तो हिंदी टेक्निकल पहले बात है ही नहीं ना, तो सेंस ही नहीं बनता सर्च करने का, ओके कोई बात नहीं। तो ये रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो कि कंपलसरी है देना, ये सब। बायोलॉजी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, बायोटेक नहीं है, नॉट एप्लीकेबल दूंगा इसको। एंड यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टेक्निकल फोकस सब्जेक्ट में ना ही हिंदी है ना ही फिजिकल एजुकेशन, तो वो दूंगा ही नहीं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। एंड ये भी इंफॉर्मेशन ये सब नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो ये करने के बाद मेरा फिर आता है फिल कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में ये सब आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, जो भरा था उसने एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त वही आ गया, तो मुझे कुछ करने का दरकार है ही नहीं। पहले पूछता था, पूछ नहीं रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट सब वही आ रहा है। तो ये करने के बाद सब कुछ आपको कन्फर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कन्फर्म कर दीजिएगा, ठीक है। एंड मैं सब डेटा सब टाइम लेकर दिया हो तो सब सही होगा। आई हियर बाय डिक्लेयर डेट एंड सेव एंड फाइनल सबमिट, यस। तो जी हो गया, मेन काम हो गया, ठीक है। अब बस चॉइस वगैरह करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, तो मैं फ़ी पे कर देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट पे SBI यूज़ करता हूँ, ठीक है। बंधन UPI का ऑप्शन नहीं दिख रहा है,
अच्छा हाँ दिख रहा है, सॉरी। तो इसका मैं ही फिलअप करा तो मैं अपना ही दे देता हूँ, ठीक है। मैं तो मेरा UPI ID है सुमित 280998@YBL। वैलिडेट UPI पे नाउ। तो मैं ज़रा इसका मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। अब दिखा रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस 468, ठीक है। देखो ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर क्राइटेरिया, ठीक है। ऐसा नहीं सबका यही दिखाएगा। चॉइस भी मैंने किया है नहीं तो फील्ड चॉइसेस 0 दिखा रहा है, अनफिल्ड 468 दिखा रहा है, स्टेटस अनलॉक्ड है। लॉक करने का आपको 16 जुलाई को मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग सीट लॉकिंग 16 जुलाई को ही एक्टिव होगा, जो अभी लॉक का साइन दिखा रहा है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये भी एक्टिव होगा जब राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा। एंड फ़ी पेमेंट डिटेल्स 5000 जो फ़ी पे करना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो होता है, ठीक है। एंड फिर अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग करते बस मैं आपको ज़रा फैमिलियर करवा देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड में दे दिया। अब देखो यहाँ पर सारे कॉलेज का लिस्ट है, यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, क्या आइडियल चॉइस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग का पर्सनलाइज सपोर्ट है, आप जुड़ सकते हो अभी ही, ठीक है। कंप्लीट गाइडेंस हम लोग दे देंगे कि क्या चॉइस फिलिंग होना चाहिए, एग्जैक्टली A to Z सब कुछ बताएंगे। हम लोग मीटिंग भी करवाते हैं, मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो। तो कंप्लीट सपोर्ट रहेगा आप लोगों को। एंड बेस्ट आइडियल चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए वो आपको शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। इसका स्टूडेंट का मतलब मार्क्स ही वैसा नहीं कि जादवपुर का आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो जादवपुर लिस्ट में है ही नहीं। इसका मैथ्स में 45 था तो 60 मार्क्स दरकार होता है, तो नहीं दिखा रहा है, मैं ध्यान ही नहीं दिया मैं इसको, ठीक है। ओके, तो कल कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या आ रहा है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नहीं कुछ क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रहा है। कल्याणी गवर्नमेंट क्या आ रहा है? कल्याणी गवर्नमेंट में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, हर एक का कुछ क्राइटेरिया होता है, कितना ये होना चाहिए, उतना वो होना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं आ रहा है। प्राइवेट में देखते हैं, प्राइवेट में क्या हेरिटेज आ रहा है? हेरिटेज आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। टेक्नोमेन आ रहा है, टेक्नोमेन आ रहा है, ओके। तो बाकी सब प्राइवेट तो आ ही गई। और कल्याणी क्यों नहीं आ रहा है? जलपाईगुड़ी क्या आ रहा है? जलपाईगुड़ी भी नहीं आ रहा है। आई थिंक कुछ क्राइटेरिया है इस कॉलेज का, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए ऑफिशियली क्या क्राइटेरिया उस कॉलेज का, तभी वो चॉइस फिलिंग आपको शो कर रहा होगा। अच्छा, डोमिसाइल तो ये है ना वो वेस्ट बंगाल का। भाई मैं चेक करना भूल गया कि उसने डोमिसाइल येस दिया कि नो दिया था, ठीक है। अगर वो नो दिया होगा, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। अगर वो नो दिया होगा तो दिखाएगा नहीं। तो ज़्यादा पूछ नॉन डोमिसाइल तो मैच नहीं करा मार्क्स को लेकर के, ठीक है। मकाउट देखते हैं, मौलाना उधर आ रहा है, ठीक है। तो देखो जो क्राइटेरिया आपका डोमिसाइल हो कि क्या हो, ठीक है, कितना मार्क्स है उसके हिसाब से आपको लिस्ट दिखाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल मांगे चलो हेरिटेज को लेकर के, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता। तो ये राइट साइड में आपको इस विंडो में, विंडो नहीं बेसिकली ये बॉक्स है, ठीक है। तो जैसे मान लो CSE देगा वो पहले, सबका फेवरेट ब्रांच CSE। दो CSE कहाँ तुम चले गए? CSE ठीक है। अब वो IT देगा, या चाहे तो वो टेक्नोमेन का CSE दे सकता है, या फिर ऐसे ही देख सकता है हेरिटेज का CSE, टेक्नोमेन का CSE, हेरिटेज का IT, टेक्नोमेन का IT, या वो ऐसे देख सकता है टेक्नोमेन का हेरिटेज का CSE और हेरिटेज का IT, टेक्नोमेन का CSE, टेक्नोमेन का IT। तो डिपेंड करता है तुम किसको प्रेफर करें, कॉलेज को या ब्रांच को। वैसे जो आइडियल चॉइस नहीं होना चाहिए हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल तौर पर बस आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। IT यहाँ पर कहाँ है? IT यहाँ पर है, तो मैं ये दिया। फिर टेक्नोमेन टेक्नो नाम का बहुत सारे कॉलेजेस है, तो गलती से कोई और मत दे देना, ठीक है। मतलब देख लो कि हमें क्या दे रहा हूँ, नहीं तो फिर टेक्नो इंडिया बाटेक्नो दे दिया तुम कुछ ऐसे करके। यहाँ पर CSE ऐसे है एंड यहाँ पर IT ऐसे। आई होप आपको समझ में आ चुका है। जैसे ही करो सेव एंड कंटिन्यू करते रहना, ठीक है, ताकि वो डेटा सेव होते रहे। जो टोटल सेव्ड इतना, ये टाइमिंग दिखा रहा है। यो सेशन एक्सपायर्ड इन, बार बार लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अच्छा, मतलब चेंज करने के बाद
तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका, ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं। मोबाइल में प्लीज़ चॉइसलिंग मत कीजिएगा, चाहो तो कोई साइबर कैफे में चले जाओ, वहाँ पर इंटरफेस बड़ा दिखेगा तो चॉइसलिंग कर सकते हो, कभी आराम लेगा, टाइम लेके करो, ठीक है। एंड सपोज अपने 4 ही चॉइस फिलअप किया है तो इसको तुम प्रिंट भी कर सकते हो। मैंने इस चॉइस में क्या दिखा रहा है, मैंने चॉइस फिलिंग में क्लिक हियर टू सेव चेंजेस, ठीक है। एक पीडीएफ आता है जनरेट, तो पीडीएफ अभी कैसे जनरेट होगा देख लीजिए आप, ठीक है। आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ में आ चुका है। तो ये कुछ डिटेल रहा, आई होप मैं एक काफ़ी कॉन्साइज वे में आपको बताने का ट्राई किया हूँ। एंड वो पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था जहाँ पर मोबाइल नंबर ने मेल आई डी चेंज किया। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए तो पर्सनलाइज सपोर्ट में आप आज ही रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है।